जब फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रीअसेसमेंट करनी पड़ती है सारी लाइबिलिटीज की और एसेट की रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है। मींस वो मार्केट प्राइस उनका कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, या फिर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है कि कम हुई है। ये सारा कुछ हम रीवैल्यूएट करते हैं और लाइबिलिटी को रीअसेस करते हैं। इस सब को रिकॉर्ड करने के लिए नेट शेल जो इम्पैक्ट निकलेगा उसके लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे पार्टनरशिप चैप्टर 4 को आगे कंटिन्यू। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने यूटिलाइज किया था इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट, दो अकाउंट को ट्रीट करते थे। अब वो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसको कैसे बनाना है, क्या क्या उसमें होगा, इस वीडियो में हम वो समझेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको आई बटन में सभी चैप्टर्स की सभी वीडियो का लिंक दे रहा हूं। पार्टनरशिप के 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, ये 3rd चैप्टर चल रहा है, इसकी 5th वीडियो मैं बना रहा हूं। तो प्लीज सभी की सभी वीडियो चेक कीजिए और देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पार्टनरशिप कवर हो जाएगी। इस लेक्चर में हम समझेंगे रीवैल्यूएशन का मीनिंग और मेथड ऑफ रीवैल्यूएशन, और उसके बाद हम समझेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन, उसकी जर्नल एंट्रीज और एक फॉर्मेट लेजर जो बनता है वो वाला, और लास्ट में एक करेंगे इलस्ट्रेशन जिसके साथ आपको दोनों के दोनों मेथड्स और सारे का सारा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ लग जाएगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जब फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रीअसेसमेंट करनी पड़ती है सारी लाइबिलिटीज की और एसेट की रीवैल्यूएशन करनी पड़ती है। मींस वो मार्केट प्राइस उनका कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है, या फिर लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई है कि कम हुई है। ये सारा कुछ हम रीवैल्यूएट करते हैं और लाइबिलिटी को रीअसेस करते हैं। इस सब को रिकॉर्ड करने के लिए नेट शेल जो इम्पैक्ट निकलेगा उसके लिए हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग तो समझ लग गया आपको, लेकिन रीजन क्या है, क्यों बनाना है वे रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए, अब पार्टनर क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में अपना प्रॉफिट शेयर जो है चेंज कर रहे हैं। पहले अगर इक्वल थे, अब वो 2:3 कर रहे हैं या 5:4 कर रहे हैं, समथिंग कुछ भी, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपनी चेंज कर रहे हैं। तो जो भी एट द पॉइंट जब हमारा चेंज हो गया, तब तक का जो भी बैलेंस शीट में था एसेट्स चाहे वो लायबिलिटी, उन सब एसेट्स और लायबिलिटीज पर पार्टनर्स का पुरानी रेशो पे हक था। मींस ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशो में ही वो सारे का सारा उनके पास आने वाला था, जब उनसे कोई पेमेंट जाने वाली थी। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी। ठीक है, हम चैप्टर कर रहे हैं ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी है तो जो भी एसेट्स का भी शेयर होगा या फिर लायबिलिटी जो पे करनी पड़ेगी वो भी चेंज होगा ना। तो चेंज होगा तो उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीअसेसमेंट कर देंगे लायबिलिटीज की और एसेट्स को कर देंगे रीवैल्यूएट अप टू द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, अब इसके दो मेथड है करने के लिए। रीजन आपको पता चल गया, मीनिंग पता चल गया। अब हम इन दोनों मेथड को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने का पहला मेथड है हमारे पास, रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ फर्म। मींस पहले मेथड में हमने क्या करना है, जितनी भी वैल्यूएशन रिवाइज हुई है एसेट्स की वैल्यू
इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, वो सारे का सारा इंक्रीज और डिक्रीज रिकॉर्ड करना है हमने फर्म की बुक्स में। और दूसरा मेथड है हमारे पास नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ फर्म। दूसरे मेथड में कुछ भी अगर एसेट बढ़ भी रहा है लेकिन हम बैलेंस शीट में एसेट की फिगर चेंज नहीं करेंगे, एसेट जो था वही रहेगा, उसका नेट इफेक्ट जो आएगा वो कैपिटल में उसका ट्रीटमेंट होगा। मींस जो भी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, दो मेथड है, वो कैसे कैसे करने हैं उसको हम आगे समझ लेते हैं। अब पहला मेथड है जो हमारा, जिसमें हम बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं रिवाइज्ड वैल्यूज, उसमें सबसे पहले हमारे पास बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो हमने मीनिंग पढ़ा ना पीछे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो किस में बनेगा? पहले मेथड में। उसमें कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, वो तो हम समझ ही चुके हैं। ठीक है, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो फर्म की बुक्स में कोई भी इंक्रीज आया हो एसेट्स की वैल्यू में या फिर लायबिलिटी की वैल्यू में, या फिर कोई डिक्रीज आया हो एसेट्स की वैल्यू में या फिर लायबिलिटी की वैल्यू में, कोई भी इंक्रीज डिक्रीज आप बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको एक रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसकी हेल्प से आप सभी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रीअसेस्ड और रीवैल्यूड कर सकते हो। ट्रीटमेंट करने के लिए हम बेसिक जर्नल एंट्रीज डालेंगे, जिससे आपका क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि जर्नल से लेजर की पोस्टिंग तो आसान ही होती है, +1 में देखा ही है ना। अगर जर्नल बन गया तो लेजर तो ऑटोमेटिकली बन ही जाएगा। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स लेडी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम अकाउंटिंग एंट्रीज कर लेते हैं। जो जो जर्नल एंट्रीज डालेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्यूरेट बन जाए और आपकी बैलेंस शीट में फिगर्स चेंज हो जाएं, एसेट की वैल्यूज रीवैल्यूड हो जाए और लायबिलिटी रीअसेस्ड हो जाए। सबसे पहले हम जब पहली जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, अगर किसी भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आता है तो उसे कैसे रिकॉर्ड करना है बुक्स में, सबसे पहले हम समझते हैं। अब जब भी एसेट की वैल्यू में इंक्रीज आता है तो इंक्रीज इन एसेट्स को हम करते हैं डेबिट, या फिर व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग भी हम डेबिट करते हैं। ठीक है, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग हम इंक्रीज इन एसेट्स वैल्यू को हम डेबिट करते हैं। तो एसेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? जो हम नया अकाउंट बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब एसेट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हो, बाय नेम आप लिख दोगे। जैसे कोई भी नेम ले लो, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, ऐसे लाइन वाइज सारे लिख लोगे। जो जो भी आपकी वैल्यू इंक्रीज जिनकी भी हुई है वो सभी को डेबिट कर दोगे, टू कर दोगे टोटल अमाउंट रीवैल्यूएशन को क्रेडिट। ओके, सेकेंड जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे जब वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज हो। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जब वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कोई भी एसेट डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, अकॉर्डिंग टू एसेट रूल अंडर मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसकी जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब वो एसेट सारे जितने भी डिक्रीज होंगे वो सभी के सभी एसेट्स के नेम जहां पर आ जाएंगे, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, जो भी है ऐसा। ठीक है, 1 बाय 1 जितने भी अकाउंट हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, जितने मर्जी हो, वो सारे के सारे आ जाएंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कॉलम में टोटल अमाउंट डल जाएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे हम फॉर द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का अमाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है उसको भी रिकॉर्ड करना है ना भाई। उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्रीज इन लायबिलिटी को हम करते हैं क्रेडिट, लायबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग।
तो इसकी भी जर्नल एंट्री बन जाएगी सेम ही। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट, इंडिविजुअल लाइबिलिटीज लिखनी है हमने 1 2 3 4 5 जितनी भी हो, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में टोटल अमाउंट आ जाएगा और एक एक लाइबिलिटी के सामने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट आता जाएगा। फोर्थ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी फॉर द डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। अगर अब डिक्रीज होगी लाइबिलिटी तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लाइबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट होकर, ओके, उसको हम करते हैं डेबिट। तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, वो लाइबिलिटीज इंडिविजुअली आएंगी जितनी भी होंगी, ठीक है, वो सारी की सारी एक एक करके आप लिख के रीवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल डाल दोगे। और नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे फिफ्थ फॉर द रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब कोई एसेट्स हैं हमारे पास फर्म के पास लेकिन बुक्स में उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, ठीक है, बुक्स में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो अनरिकॉर्डेड एसेट है, उसकी जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक हिसाब से क्या हो रहा है, एसेट में हमारे इंक्रीज ही आ रहा है ना, हमारे पास एक नया एसेट आ रहा है फर्म के पास, वो एसेट रिकॉर्ड नहीं था, फर्म को तो पता ही नहीं था हमारा एसेट है भी या नहीं, लेकिन अब एक नया एसेट आ गया, मींस एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डेबिट, ओके। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम उसको कर देंगे रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, ठीक है। सेम बेसिक्स एंट्री है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब कोई लाइबिलिटी हमारी रेज होगी, हमें पता ही नहीं, बुक्स में रह गई हमसे, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम बुक्स में, तो लाइबिलिटी जब क्रिएट करनी होती है तो वो क्रेडिट होकर क्रिएट होती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम करते हैं क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। ये 6 ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक जर्नल एंट्री, वो है एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। अगर कोई खर्चा रिकंस्ट्रक्टेड पर हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो रही है ना, अब एसेट्स की रीवैल्यूएशन करनी है, लाइबिलिटी को रीसेस्ड करना है, किसी ना किसी को तो हम लगाएंगे ना, उस पर हमारे पास कोई ना कोई खर्चा आएगा। अगर हमने कोई पर्सनल बंदा रख दिया, एक्स्ट्रा बंदा कोई रख लिया, उसको बोला कि इसकी मार्केट वैल्यू ढूंढो, इसकी भी करो, इसको भी करो, सारा कुछ आप सेट करके हमें एक नई बैलेंस शीट बना के दे दो, उसका जो अकाउंटेंट का खर्चा आएगा वो उस एक्सपेंस को हम बोलते हैं एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब इस केस में व्हेन रेम्युनरेशन इज पेड टू द पार्टनर, अब रीअसेसमेंट पार्टनर ही कर रहा है, तो पार्टनर को अगर हम दे रहे हैं रेम्युनरेशन उसके अगेंस्ट, तो उसकी जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स को पैसे मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब सेकंड केस आ जाएगा एक्सपेंसेस वाले केस में, जब पार्टनर बॉर्न कर रहा हो एक्सपेंस को, लेकिन पे कौन कर रहा है, पे कर रही है फर्म, जहां पर फर्म पे कर रही है। अगर तो एक रेम्युनरेशन देना था सिंपल, फर्म पे करती थी, वो फर्स्ट केस था। सेकंड केस में पार्टनर एक्सपेंस खुद पे करेगा, वो बोल रहा है कि मेरी कैपिटल से काट लेना, लेकिन हम इसको बंदे को हायर करेंगे या कुछ भी, आप पे कर दो, कैश दे दो। उस केस में जो एंट्री बन जाएगी हमारी कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अब कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो जिस पार्टनर ने भी गारंटी दी है एक्सपेंस बियर करने की, उस पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी, क्योंकि उसकी पार्टनर की कैपिटल से हम लेंगे ना पैसे, तो डिक्रीज करेंगे कैपिटल। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डिक्रीज इन कैपिटल को हम करते हैं डेबिट। और कैश और बैंक हमारा एसेट्स है, वो डिक्रीज हो रहा है वो भी, तो डिक्रीज इन एसेट को हम करते हैं क्रेडिट, ओके। और एक्सपेंसेस के केस में लास्ट केस है हमारे पास, व्हेन एक्सपेंसेस आर इंकर्ड एंड पेड बाय द फर्म।
फर्म ने ही इंकर किए हुए हैं, फर्म ही पे कर रही है, उसमें पार्टनर्स का कोई रोल ही नहीं है, कोई थर्ड पर्सन रखा हुआ है, उसको हम पैसे दे रहे हैं और फर्म ही उसका खर्चा पे कर रही है। उस केस में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। रीवैल्यूएशन हमारा खर्चा है, उसको डेबिट कर दिया हमने, कैश और बैंक हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। ओके, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो ऐसे ही होगा। अब इन जर्नल एंट्रीज से हम बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक लेजर बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी फॉर द ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर तो हमारे पास प्रॉफिट आया तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और लॉस आया तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज़्यादा होगा तो हमारे पास क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट करेंगे। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट आएगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। गेन और प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जब डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड कम हो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, लॉस। तो उस केस में हम इसको कर देंगे क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का स्पेसिमेन समझ लेते हैं, फटाफट से समझ लग जाएगा कि जर्नल एंट्री हम सारी कर ली है, जर्नल एंट्री एक एक उठाएंगे उसको पोस्ट करते जाएंगे। तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, सेम लेजर का फॉर्मेट ही बनेगा, बस डेट कॉलम को छोड़ दीजिए। डेबिट साइड बन जाएगी पर्टिकुलर एक अमाउंट और क्रेडिट साइड बन जाएगी पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहली जर्नल एंट्री देखिए हमने रिकॉर्ड की थी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जितने भी एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो इंक्रीज हुई है, जहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड जाएंगे और लिख देंगे बाय एसेट्स इंक्रीज इन द वैल्यू। अगर कोई इंक्रीज हो रहा है तो वो वाला इंडिविजुअली आ जाएंगे, जहां पर भी जो जो एसेट्स आपने लिखे हैं वो सारे, और सामने आ जाएगा अमाउंट। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड की थी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लिख देंगे। टू एसेट्स अकाउंट, जो भी डिक्रीज हुआ है वैल्यू का वो वन बाय वन जितने भी एसेट्स हो वो सारे के सारे एसेट्स आ जाएंगे और इंडिविजुअली हम एक एक करके उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ओके, एसेट्स काउंट को रिप्लेस करके। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड की थी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी डेबिट हो रहा था, इसको भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड लिख देते हैं। टू लायबिलिटीज अकाउंट, जो भी डिक्रीज हुआ वैल्यू में लायबिलिटीज अकाउंट वो भी इंडिविजुअल आ जाएंगी, जो जो लायबिलिटी होंगी उतने अकाउंट यहां पर आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमने की थी डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा, तो इसको हम क्रेडिट से लिख देंगे बाय लाइबिलिटीज अकाउंट। वो भी एक एक करके आ जाएगी, जो जो भी लाइबिलिटी हमने क्रेडिट की है वो जहां पर आएगी। ओके, नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड की थी फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसको भी हम क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जितने भी हो एक और दो हो वो सारे के सारे जहां पर आ जाएंगे। ओके, सेम ही हमने जहां पर रिकॉर्ड की थी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सिक्स ट्रांजैक्शन में, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने देखो डेबिट किया हुआ है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड को हम मेंटेन कर लेते हैं, उसमें हम लिख देंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट, जो भी लायबिलिटी का नेम होगा वो वहां पर आ जाएगी। उसके बाद हमने एक्सपेंसेस की एंट्री रिकॉर्ड की थी। अगर तो हमने पार्टनर किसी को रेम्यूनरेशन दिया हुआ है तो वो तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने क्या किया है, डेबिट किया है, तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लेंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो रेम्यूनरेशन, जो भी कंसर्न पार्टनर होगा उसका नेम जहां पर आ जाएगा।
और नेक्स्ट केस में हमने देखा था कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश लिखा था, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट कहीं पे इंक्लूड नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, जे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, टू कैश एंड बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जो भी एक्सपेंस है ब्रैकेट में उसका नाम लिख दो और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ओके, अब इसका जो नेट शेल निकलेगा वो हम जा तो रिवैल्यूएशन पे गेन बनेगा या फिर लॉस बनेगा। अगर अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे, जैसे पी एंड एल में हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, सेम वे में इसमें गेन निकलेगा हमारा डेबिट साइड और लॉस निकलेगा क्रेडिट साइड, जिसको हम लिख देंगे टू गेन या फिर लिख दो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। सेम वे क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स लेडी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम इस मेथड की इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन है हमारे पास टीएस गरेवाल की बुक में से, हम 15th नंबर करेंगे। अनिल, मानवी एंड पायल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 स्टूड एज फॉलो। और लिखा है हमारे पास, दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2019 एंड दे एग्रीड दैट लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 15%, स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 1 lakh, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी created 5% on Sunday debtor, the creditor of 5,000 is not to be claimed, the dues, the claim on account of workman compensation is estimated 10,000, an expense of rupees 2,000 was paid by the firm for getting the value of land and building certified from the chartered engineer, pass the journal entries and prepare the revaluation account। हमें फुल क्वेश्चन करने को नहीं बोला, लास्ट में लिखा है जनरल एंट्री पास करनी है और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन करना है। तो चलिए सॉल्यूशंस देखते हैं इसका। सबसे पहले हम जर्नल्स एंट्रीज डालेंगे क्योंकि हमें पास करने को बोला है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्री हमारे पास डलेगी। जहां पर एक तो जनरल रिजर्व है हमारे पास बैलेंस शीट में दिया हुआ है, वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना भी बैलेंस उसका बचेगा अमंग द पार्टनर्स। और एसेट साइड कोई भी डेफर्ड लॉसेज या पी&एल का बैलेंस ऐसा कुछ नहीं दिया तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो ये दोनों चीजें पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो डेट कॉलम में लिखिए 2019 अप्रैल 1 की जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, टू मानवीज कैपिटल अकाउंट, टू पायल्स कैपिटल अकाउंट। जे हम जनरल एंट्रीज पहले समझ चुके हैं पिछली वीडियोस में, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वो वीडियो को चेक कर लीजिए। अगर आपने नहीं देखा तो उसमें आपको ये सारे का सारा कवर हो जाएगा, पूरा टॉपिक वर्कमैन कंपनसेशन और जनरल रिजर्व वगैरह का। तो चलिए अब इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व हमारे पास दिया हुआ है 20,000 का, तो डेबिट कॉलम में जनरल रिजर्व के सामने तो आ जाएगा 20,000 और पार्टनर्स के बीच हम ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो हमें दी हुई है 5:3:2, इसका टोटल हो गया 10। तो लिखिए अनिल का कैलकुलेट करते हैं पहले, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। अब 5 को 10 के साथ कट लो या फिर 10 को 20,000 के साथ काट दो। 10 को 20,000 के साथ काटोगे तो आपके पास बचेगा 2,000। 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो आ गया 10,000। तो अनिल के सामने आ गया 10,000। सेम वे यहाँ मानवी का और पायल का भी कैलकुलेट कर लेंगे। मानवी का आ गया 6,000 और पायल का आ गया 4,000। छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग द जनरल रिजर्व क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आगे हम कर लेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हमारे पास दिया हुआ है 30,000 का, उसकी भी जनरल एंट्री डाल के उसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर्स के अमंग, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन की हमें देखिए एडजस्टमेंट भी दी हुई है। एडजस्टमेंट नंबर 6, अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टीमेटेड 10,000। एस्टीमेटेड 10,000 का तो हम इसकी एक प्रोविजन लिख लेंगे। ओके, तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना आ गया 10,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा ज्यादा था, क्लेम कम था, तो जो बाकी का बैलेंस बच जाएगा वो हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो उसको लिख दीजिए टू अनिल्स कैपिटल, टू मानवी कैपिटल, टू पायल्स कैपिटल।
बैलेंस हमारा बच गया 20,000, तो सेम ही कैलकुलेशन हो जाएगी जनरल रिजर्व वाली। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 10,000, 6,000 एंड 4,000। नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर क्लेम क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब बैलेंस शीट में कुछ भी ट्रांसफर होने वाला पार्टनर्स कैपिटल को जहाँ रीवैल्यूएशन को नहीं है, तो अब हम चलते हैं अपनी हमारी पहली एडजस्टमेंट की। और पहली एडजस्टमेंट है हमारे पास, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब क्या है, जो भी इंक्रीज होगा उन एसेट्स की हम एक एंट्री डालेंगे, जो भी एसेट डिक्रीज हो गए उसकी एक डाल देंगे, और जो भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी उसकी एक डाल देंगे, जो भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी उसकी भी एक जनरल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास जो सेकंड है उसमें तो मशीनरी रिड्यूस हो रही है, जे डिक्रीज वाला हो गया, जे नेक्स्ट जनरल रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक भी हमारा इंक्रीज हो रहा है टू 1 लाख, टू 1 लाख लिखा है, मीन्स जो वैल्यू थी स्टॉक की अब 1 लाख हो गई है, बुक्स में थी वो 90,000, तो 10,000 का इंक्रीज हुआ। जे देखने वाली बात है, बाय नहीं लिखा, जहां पर क्या लिखा हुआ है, टू। अगर लिखा हो स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 1 लाख, मीन्स वो 1 लाख से बढ़ गया। जहां पर लिखा हुआ है टू 1 लाख, मीन्स 1 लाख तक बढ़ गया, उतना हुआ। ठीक है, 90,000 था, अब वो 1 लाख हो चुका है। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग का सिंपली हम 10% कर लेंगे। 2,60,000 का 10% किया तो हमारे पास आ गया 26,000, तो स्टॉक का हमारा 10,000 निकल ही चुका है, तो जनरल रिकॉर्ड हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग काउंट डेबिट, स्टॉक काउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग काउंट के सामने आ जाएगा 26,000 डेबिट कॉलम में, और स्टॉक के सामने आ जाएगा 10,000 डेबिट कॉलम में। रीवैल्यूएशन काउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 36,000। और छोटी सी नरेशन लिख देंगे, बीइंग द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक रिकॉर्डेड। नेक्स्ट जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे डिक्रीज की, तो हमारे दो ही ऐसे डिक्रीज हो रहे हैं, एक तो मशीनरी रिड्यूस हो रही है बाय 15% एंड डेटर पे हम प्रोविजन रख रहे हैं 5% की, तो दोनों ही कम ही करने हैं ना, तो इसकी जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड कर लेंगे। पहले हम मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस कितनी हुई है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। 15% मशीनरी है हमारे पास 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, जो निकल के आ गया हमारे पास 52,500। सेम ही वे में हम डाउटफुल डेट की प्रोविजन का भी अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। डेटर हमें दिए हुए हैं 1 लाख और प्रोविजन है 5%, तो ये निकल के आ गया 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 5,000। तो चलिए अब जनरेटिव रिकॉर्ड करते हैं। अब जब एसेट रिड्यूस होता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। मशीनरी के सामने अमाउंट आ जाएगा 52,500 और प्रोविजन हमारी है 5,000, टोटल करके हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने लिख देंगे 57,500। छोटी सी नरेशन आ जाएगी, बीइंग द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेड। हम टोटल 5 एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कर चुके हैं, हमारे पास 2 एडजस्टमेंट बाकी हैं, एक है 5th और एक है 7th। 5th एडजस्टमेंट है हमारे पास क्या, अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू बी क्लेम द ड्यूज, मीन्स क्या हो गया, लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, वो बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए, अपने हम क्लेम नहीं लेंगे 5,000। वो आई थिंक उसका बिजनेस बंद हो गया, या फिर वो कहीं और चले गए, शिफ्ट हो गए, या फिर उनको भूल गया, हमें उनको पैसे नहीं देने हैं, वो क्लेम करने नहीं आए, हमें उनको पैसे भी नहीं देने। तो इसकी जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम करते हैं डेबिट। तो सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में देगा 5,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में देगा 5,000, जितना अमाउंट गिवन है। ओके, बीइंग द अमाउंट ऑफ नॉट पेएबल रिटर्न बैक, उसको हमने रिटर्न बैक कर लिया है, जनरेशन लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारे पास एडजस्टमेंट एंड एक्सपेंस ऑफ 2,000 वाज पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह। ठीक है, अब एक क्या है, खर्चा किया हमने रीवैल्यूएट करवाने के लिए एसेट्स को, तो ये कितना है 2,000, तो ये कंपनी पे कर रही है, तो इसकी जनरेटरी क्या बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आ जाएगा 2,000 डेबिट कॉलम में और कैश अकाउंट के सामने आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 2,000, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द एक्सपेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग रिकॉर्डेड।
अब इसके बाद हम सिंपली रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर कर लेंगे। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा उसकी एक जनरल एंट्री बाद में रिकॉर्ड करेंगे। अब पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाते हैं तो फिर सारी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर में करनी पड़ेगी, आपका प्रॉफिट लॉस गलत भी निकल सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए और एक जनरल एंट्री की जगह छोड़ दीजिए, या फिर उसके बाद भी डालोगे तो कोई इशू नहीं है। तो फटाफट से रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री थर्ड वाली है, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट इंक्लूडेड है। उसमें हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो कर दीजिए दबादब से क्रेडिट साइड लिख दीजिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 26,000 एंड बाय स्टॉक ऑन 10,000, दोनों के दोनों अकाउंट यहां पर आ गए। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो इसको हम डेबिट साइड ऑपरेट करेंगे। तो डेबिट साइड लिख दीजिए टू मशीनरी अकाउंट 52,500 एंड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो फिर से हम क्रेडिट साइड इसको लिख देंगे बाय सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट 5,000। नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट किया है, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से डेबिट साइड लिख देंगे टू कैश अकाउंट ब्रैकेट्स में लिख दो एक्सपेंस 2,000। सो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो चुका है, तो इसका हम टोटल लगा लेते हैं। बोथ साइड का टोटल लगा लीजिए। डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 59,500 और क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास आ गया 41,000। अब डेबिट साइड का टोटल हमारा ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो डेबिट साइड बड़ी हुई तो डेबिट साइड का टोटल हम दोनों साइड लिख देंगे 59,500 59,500 और 59,500 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल 41,000। तो जो नेट बचा वो हमारा आ गया लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। वो कितना आ गया 18,500। तो लॉस को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड बैलेंस निकला है, तो लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, मानवीज कैपिटल अकाउंट, पायल्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा हमारे पास जो अमाउंट का कॉलम है 18,500 और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। तो करिए इसका डिस्ट्रीब्यूट 18,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10। तो किया तो ये हमारा निकल गया 9,250। ऐसे ही मानवी का करेंगे तो आ जाएगा 5,550 और पायल का आ जाएगा 3,700। अब इस लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की हम एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे। जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रीवैल्यूएशन का लॉस निकला है और रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। अनिल कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 9,250 और मानवीज कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में आ जाएगा 5,550 और पायल्स के सामने आ जाएगा 3,700 और रीवैल्यूएशन के सामने टोटल अमाउंट आ जाएगा 18,500। नरेशन लिख देंगे बीइंग द लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण अब जो बाकी का इस टॉपिक का जो पोर्शन है वो नेक्स्ट पार्ट उसका सेकंड बना देंगे। तो स्टे ट्यून्ड।